नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे में एक और वैकेंसी आने के कगार पे है, यानी कि आपके 2022 में कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगी और कुछ नहीं, ये ज़्यादा वैकेंसी होगी। क्योंकि अपने जिस पोस्ट पे ये वैकेंसी आती है, जिस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आती है, उस रिस्पेक्ट से देखें तो काफ़ी सारी वैकेंसी है। मैं बात कर रहा हूँ रेलवे के लेवल 6 और 7 के जो भर्ती है उसके बारे में। क्योंकि बहुत दिनों से रेलवे में लेवल 6 और 7 के भर्ती नहीं हुए हैं, जेई के हुए हैं, यानी कि लेवल 6 के हुए हैं कुछ साल पहले। लेकिन जो 7th के वैकेंसी है, यानी कि एसएससी की वैकेंसी है, और भी एसएससी हो या आपके और भी जो डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि लेवल 7 में आते हैं, उसकी बहुत दिनों से, तकरीबन आप मान के चलो कि 5 साल से भर्ती नहीं हुई है। तो कौन सी वैकेंसी है, कब तक आने वाली है, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, अभी आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाते हैं टेक्स्ट बुक का। तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं ये समझ में आएगा। यहाँ पे आप ग्रुप डी के लिए 221 मॉक टेस्ट और 126 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, और सीबीटी 2 के लिए 132 मॉक और 192 प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। तो अगर आप कूपन कोड ईयर मनीष यूज करते हैं तो 399 में 120 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा अगर आप 1 करोड़ स्टूडेंट में फाइट करना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे रेलवे में लेवल 6 और 7 की बड़ी भर्ती की संभावना। यहाँ पे देखिएगा, सभी जोन के कार्मिक विभाग से रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो मांगा गया है। ये नवज्योति में ये प्रकाशित नवज्योति पेपर है, वहाँ से प्रकाशित नवज्योति पेपर में ही ये सब चीज़ें दे रखी है। अजमेर रेलवे की ओर से लेवल 6 और 7 की बड़ी भर्ती आने की संभावना है। रेलवे इसकी तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक नई भर्ती की अधिसूचना जारी की जा सकती है। इस साल के अंत तक, यानी कि अब तो ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, 15 अराउंड दिन बचे हैं, तो 15-16 दिन अराउंड बचे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस साल के अंत तक, लेकिन हाँ, आपके शुरुआती के जो 2022 है उसमें देखने को ये मिल सकती है। रेलवे की ओर से सभी जोन कार्मिक विभाग से लेवल 6 और 7 के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। रेलवे की ओर से जारी की गई पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कार्मिक विभाग को लेवल 6 और 7 में स्वीकृत पदों की संख्या, रिक्त पद, आवश्यक पदों पर भर्ती का ब्यौरा देना होगा। अभी हालांकि ब्यौरा ही मांगा गया है, तो ब्यौरा मांगने के बाद उस पर कितना, सपोज एक ऑफिस में कितना, एक जोन में कितना खाली है, इस तरीके की चीज़ें कितना आवश्यक है, ठीक है, ये सब चीज़ें अभी मांगी गई है। रेलवे के 7 लेवल पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सीएमएस, सीडीएमएस के पद आते हैं। वहीं लेवल 6 में जेई, सीएमए सहित कई सुपरवाइजरी पद हैं। रेलवे की ओर से यह जानकारी 16 नवंबर तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नई भर्ती की अधिसूचना इस साल के अंत तक जारी कर दी जाएगी। हालांकि मैंने शुरुआत में ही बोला कि इस साल के अंत तक तो पॉसिबल नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी मांगा गया है, ब्यौरा मांगा गया है, उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद अधिसूचना निकाला जाएगा। तो तमाम चीज़ें करते करते आपको भी पता है कि कितना समय लगता है। तो ये चीज़ें हैं कि आपका, ये तो कन्फर्म है, जिस तरीके से पिछली बार जो एसएससी के पद थे जिसको कि प्रमोशन के लिए छोड़ दिया गया था, यानी कि प्रमोशन से ही भरा जाएगा, लेकिन बाद में इस डिसीजन को हटाया गया। उसके बाद मतलब अब एसएससी के जो जितने भी पोस्ट हैं, या उस लेवल के 7 लेवल के जितने भी पोस्ट हैं, उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो इस वजह से पहले से ही बहुत सारे पद खाली हैं, और ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि तकरीबन 10,000 के अराउंड आपके कुछ ना कुछ वैकेंसी इस लेवल के निकलेंगे, और यही सब चीज़ें दे रखी है। रेलवे की ओर से यह जानकारी 16 नवंबर तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि 16 नवंबर तक ही ये सब चीज़ें उनके मतलब कि ब्यौरा मांगा गया था। तो अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। 16 नवंबर से 16 दिसंबर हो गए हैं, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके 2022 के अराउंड में दिख जाएंगे वैकेंसी, शुरुआती दौर में आपको वैकेंसी दिखेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि नई भर्ती की अधिसूचना इस साल के अंत तक जारी कर दी जाएगी। इस साल के अंत तक जारी कर दी जाएगी। रेलवे में कई पदों पर भर्ती काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई है। साथ ही जिन पदों पर भर्ती की गई है उसे भी काफ़ी लंबा समय हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि लगभग 4,000 से 10,000 पद पर भर्ती आ सकती है। मैंने शुरुआत ही में बोला कि 10,000 पद तक इसमें
आपके वैकेंसी आ सकते हैं 4,000 से 10,000। ओबीएस है, इससे पहले आपने देखा होगा कि 13,000 के अराउंड जेई आया था, और उसके बाद अभी भी 3 साल हो गए, 18 में ही जेई आया था, और 18 के बाद 18 ही जोड़ लो, 19, 18, 19, 20, 21, यानी कि 4 साल होने को है। उसके बाद जेई की तो वैकेंसी आई है, और आप मान के चलो कि एसएससी की तो वैकेंसी तकरीबन 6 से 7 साल हो गए होंगे, कि 7 साल अराउंड हो गए होंगे। तो 10,000 प्लस ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है उनके लिए जो कि बीटेक कर रखे हैं, डिप्लोमा कर रखे हैं, डिप्लोमा कर रखे हैं, वो एसएससी नहीं लेकिन जेई के लिए एलिजिबल है। जेई और लेवल 6 के जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल है। और बीएससी जिन्होंने किया है वो भी मैथ्स वगैरह फिजिक्स वगैरह से कर रखे हैं, वो भी बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आप हमेशा रेडी रहिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप रेलवे की ओर टकटकी लगा के देख सकते हैं कि कुछ वैकेंसी अच्छी खासी मात्रा में, तकरीबन अगर हम बात करें तो 10,000 प्लस ही वैकेंसी आएगी। तो उसमें कम से कम तो 6 से 7 नहीं तो मुझे लग रहा है कि 8,000 प्लस आपके जेई की वैकेंसी आएगी, और कम से कम तो 5,000 प्लस एसएससी के वैकेंसी आएंगे, क्योंकि एसएससी की जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत दिनों से नहीं हुई है, ये सिर्फ प्रमोशन पे ही भरा जा रहा है। तो जैसे ही प्रमोशन से भरा जा रहा है तो इस जो जेई की वैकेंसी है वो खाली हो रही है। जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में जेई की वैकेंसी ख़त्म नहीं, खाली हो गई है, क्योंकि उनको प्रमोट करके एसएससी बना दिया गया है। तो इस तरीके से जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी जोनल है रेलवे के, या जितने भी डिवीज़न है, सब जगह कुछ ना कुछ इसी तरीके से हो रहे हैं कि आपके जेई को प्रमोट करके एसएससी बनाया जा रहा है। और एसएससी इतना है भी नहीं, ऑलरेडी पहले से रिक्रूटमेंट हुआ भी नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी मात्रा में वैकेंसी है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि कम से कम तो 13,000 प्लस ही होगा। और आप जानते हैं कि 13,000 प्लस जेई प्लस एसएससी को अगर हम इंक्लूड कर दें तो काफ़ी मात्रा में वैकेंसी हो जाती है। इतना सारा कभी वैकेंसी नहीं आती है। आपने देखा होगा कि एसएससी में जो जेई आती है, जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, उसमें जेई की वैकेंसी आती है तो कितना आती है, 1,000, 500, 800 इस तरीके की वैकेंसी आती है। और यहाँ पे तो आप देखेंगे कि 8,000 प्लस भी है, 800 से 8,000 प्लस भी है, यानी कि 13,000 14,000 प्लस वैकेंसी आएगी। तो काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आएगी। अब बात कर लेते हैं क्या आरपीएफ की वैकेंसी आएगी। तो अभी सुगबुघाट नहीं है, लेकिन आपके आरपीएफ एएलपी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि एएलपी की वैकेंसी भी बहुत पहले 18 में ही आई थी, और उसके बाद एएलपी की वैकेंसी नहीं आई थी। और जहाँ तक बात रही प्राइवेट एएलपी बनेंगे बहुत सारे लोग, तो प्राइवेट अभी एएलपी तो कहीं प्राइवेट ट्रेन हो जाएगा, लेकिन एएलपी का जो रिक्रूटमेंट है वो आपके गवर्नमेंट तरीके से ही होगा। और गवर्नमेंटल उसके जितने भी अलाउंस वगैरह है सब गवर्नमेंट तरीके से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि आप पीएसयू जैसे कि हम बात करें तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से होती है, सैलरी वगैरह भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से होती है, लेकिन आधा सरकारी होता है। तो इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। अगर प्राइवेट भी कुछ चीज़ें होती है तो इफ़ेक्ट नहीं डालेगा आपके जो जॉब है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें। क्योंकि देखिए, गाड़ी प्राइवेट हो सकती है, स्टेशन प्राइवेट हो सकती है, लेकिन एएलपी को कभी प्राइवेट वो रिक्रूट नहीं करेंगे। उसका रिक्रूटमेंट एक जो सरकारी तरीका है, या सरकार जिस तरीके से रिक्रूटमेंट करती है उसी तरीके से उनको रिक्रूटमेंट करना है। वो अलग बात है कि ड्यूटी वो अपने तरीके से लेंगे, लेकिन ड्यूटी तो चलो ठीक है, आप मगजमारी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये तो नहीं है कि आपकी जॉब ही खा जाएंगे वो। तो ये तरीका है कि मतलब कि ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि कुछ वैकेंसी आपको 2022 में रेलवे की तरफ से देखने को मिल रही है। और भी क्या क्या वैकेंसी आएगी, क्या क्या होगा रेलवे में, सभी पॉइंट पे हम डिस्कस करते रहेंगे समय समय पे। इसके लिए बने रहना है चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।